ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी दिलेदार वे ले दे सैया ओढ़नी। उनके नृत्य का बॉलीवुड में कोई मुकाबला नहीं था। किसी पर जान देते हैं, किसी की जान लेते हैं, वही करते हैं दिल वाले जो दिल में ठान ले। उन्हें वेस्टर्न ही नहीं भारतीय क्लासिकल नृत्यों में भी महारत हासिल थी। तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं भी। उनके क्लासिकल डांस नंबर को इंटरनेशनल लाइब्रेरी में आज भी रेफरेंस के तौर पर रखा गया है। मैं मर गई, मुश्किल में पड़ गई जान, हाय हाय मुश्किल में पड़ गई जान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय नृत्य कला में प्रवीण वो अदाकारा धर्म से पारसी थीं? क्या आप सोच सकते हैं कि वो बेहद दकियानूसी परिवार में पली बड़ी थी जहां फिल्में देखना भी प्रतिबंधित था। हाय मैं सारी मजबूरियां कैसे बताती आज तुझे, देखे जो जग सारा। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत इस शर्त पर की कि उनके ऑपोजिट कोई हीरो नहीं होगा, लेकिन अपने करियर के दौरान उन्होंने एक शादीशुदा शख्स से ब्याह रचा लिया जो 4 बच्चों के पिता भी थे। जुल्फों की कहानी है, जन्नत की निशानी है। कौन थी वो अदाकारा और क्यों आज की कई अदाकाराएं उनकी किसी देवी की तरह पूजा करती हैं? क्या वजह थी कि उस दौर के एक मशहूर कैबरे डांसर को उनकी बहन माना जाता था? और क्यों उन्हें योग्य होने के बावजूद वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थीं? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिसने 19 साल की उम्र में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था और फिर जब आइटम सॉन्ग पर थिरकना शुरू किया तो एक तरफा तहलका मच गया। उस अदाकारा का नाम था ह्यू टॉक्सी रिपोर्टर, जिसे फिल्मी दुनिया मधुमती के नाम से जानती थी। हेलेन की हमशक्ल कही जाने वाली उस अदाकारा ने जोरदार टक्कर दिया था हेलेन को। उस लड़की को सुनील दत्त अपनी बहन मानते थे, जिसने अपने न्यायाधीश पिता के विरोध के बावजूद अपने लिए एक सीमा रेखा तय करके फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई फिल्म तलाश में उन पर फिल्माए गए डांस नंबर की रील का हिस्सा आज भी वहां की लाइब्रेरी में बतौर रेफरेंस रखा गया है। नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं भी। 30 मई 1941 को ठाणे के एक रईस पारसी परिवार में जन्मी ह्यू टॉक्सी के पिता दारा बहराम जी रिपोर्टर एक जज थे और उस दौर में उनका खासा रुतबा भी था। ह्यू टॉक्सी की पढ़ाई ठाणे के मशहूर स्कूल सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कॉन्वेंट में चल रही थी। साथ ही पढ़ाई के दौरान इस स्कूल में लखनऊ घराने के गुरु श्रीवास्तव दुलारी से कत्थक सीखना शुरू कर दिया था। उनके पिता बेहद दकियानूसी स्वभाव के थे, इसलिए घर में फिल्म देखने की इजाजत भी नहीं थी। ऐसे में वो अपनी बेटी के डांस सीखने के खिलाफ थे, लेकिन गुरुजी के मनाने पर अनमने ढंग से उन्होंने इस चीज की इजाजत दे दी थी। स्कूल पढ़ाई के दौरान ही ह्यू टॉक्सी ने मणिपुरी और कथकली डांस सीखा। साथ ही गुरु आर के शेट्टी और गुरु चंद्रशेखर पिल्लई से भरतनाट्यम की भी शिक्षा ली। वो पढ़ाई के साथ डांस तो सीखती रही, लेकिन 10वीं कक्षा के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई की ही नहीं और एक सरकारी विद्यालय में डांस टीचर के रूप में बच्चों को नृत्य प्रशिक्षण देने लगी। उस समय उनकी उम्र 15 साल की होगी। कुछ ही समय में उन्होंने ठाणे में अपनी डांस एकेडमी खोल ली। बाद में उन्होंने एक डांस ग्रुप भी बनाया जिसमें केवल फीमेल्स डांसर थीं। उनके नृत्य कौशल और सुंदरता की चर्चा चहुं ओर होने लगी और फिर उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। एक तरफ ह्यू टॉक्सी की डांस एकेडमी तो चली रही थी, साथ ही वो लगातार स्टेज शो भी कर रही थी। अपने स्टेज शो के जरिए उन्होंने बहुत ही कम समय में बेहतरीन डांसर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना ली। डायरेक्टर धीरूभाई देसाई ऐसे ही एक स्टेज शो के दौरान उनके डांस को देखकर बहुत इंप्रेस हुए और उन्हें फिल्म हरिश्चंद्र में डांस का ऑफर दे दिया। इस पर पहले तो ह्यू टॉक्सी के पिता ने उन्हें फिल्मों में काम करने की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। ह्यू टॉक्सी भी फिल्मों में नहीं बल्कि डांस की दुनिया में ही करियर बनाना चाहती थी,
लेकिन धीरूभाई के समझाने पर उनके पिता किसी तरह राजी हो गए। भूलने वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहां से। पिता ने उन्हें सिर्फ इसलिए फिल्मों में आने की इजाजत दी कि वो सिर्फ डांस से जुड़े ऑफर को ही स्वीकार करेगी और कोई नहीं। बहरहाल फिल्म हरिश्चंद्र साल 1958 में आई। उसके प्रोड्यूसर रामूभाई देसाई और डायरेक्टर धीरूभाई देसाई थे। साहू मोदक और सुलोचना की मुख्य भूमिकाओं वाली इस पौराणिक फिल्म में संगीत सुशांत बनर्जी का था। ह्यू टॉक्सी ने फिल्म के गीत आजा राजा आजा अब आ भी जा पर डांस किया था। इस फिल्म के बाद तो ह्यू टॉक्सी करीब 50 फिल्मों में बतौर डांसर नजर आई। फिल्म मेरे हुजूर का गाना झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, फिल्म जानवर का आंखों आंखों में किसी से बात हुई, और फिल्म पवित्र पापी और फिल्म नाइट इन लंदन के टाइटल सॉन्ग ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी जैसे हिट गानों में उन्होंने डांस किया था। ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी दिलेदार ले दे सैया ओढ़नी। साल 1969 में आई फिल्म तलाश में वो क्लासिकल डांसर रूपाली के रोल में नजर आई। ये वही फिल्म थी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई, और इस फिल्म के मधुमती पर फिल्माए गए डांस नंबर वाले रील को वहां की लाइब्रेरी में बतौर रेफरेंस रखा गया। जी हां, तलाश फिल्म के जिस गाने पर उनका डांस था वो गाना था तेरे नैना तलाश करे जिसे। तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाना। दोस्तों, ह्यू टॉक्सी लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। फिर फिल्म झुक गया आसमान का गाना किसी पर जान देते हो, या शतरंज का गाना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैंने देखा जंगल में मोर नाचा किसने देखा। फिल्म शिकारी का मांगी है दुआएं हमने सनम, और पगला कहीं का वहीं जब याद किसी की आती है फिल्म का गाना इश्क दौलत से खरीदा नहीं जाता, और सुपरहिट फिल्म ये रात फिर ना आएगी, या हुजूरे वाला जो हो इजाजत, कोई भी गाना हो, इन सभी गानों में उन्होंने जो डांस किया उसे आज भी बहुत पसंद किया जाता है। भूलने वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहां से। आगे चलकर उन्होंने कुछ और गाने जैसे मैं कयामत हूं, फिल्म सुहागरात से, और फिल्म अन्नदाता का चंपावती तू आजा, ऐसे गानों पर उन्होंने ऐसा डांस किया कि लोगों के सर पर उनका जादू चढ़कर बोलने लगा। ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। फिर वो वक्त भी आया जब ह्यू टॉक्सी रिपोर्टर की फिल्मों में एक्टिंग का उन्हें मौका मिलना शुरू हो गया। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत रंजीत मूवी टोन की फिल्म जमीन के तारों से की थी। 1960 में रिलीज हुई इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज चंद्रलाल शाह थे। एक बार फिर ह्यू टॉक्सी के लिए दुविधा वाली स्थिति थी। उनके पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पर्दे पर प्रेम दृश्यों में नजर आए। फिल्म जमीन के तारे में ह्यू टॉक्सी को उन्होंने एक्टिंग की इजाजत सिर्फ इसलिए दी कि फिल्म में ह्यू टॉक्सी के अपोजिट कोई हीरो नहीं होगा। इस फिल्म में उन्होंने डेजी ईरानी की मां का रोल किया था। दूध पी लिया तुमने? नहीं, अभी नहीं, आकर पीऊंगा। खबरदार, दूध पिए बिना बाहर मत जाना। माँ, भूख नहीं है, मैं खेल के। और जमीन के तारे फिल्म में उन्हें नया नाम मिला, मधुमती। कहा जाता है कि फिल्म जमीन के तारे के कास्टिंग में जब उनका नाम देने की बारी आई तो सबने कहा कि इनका नाम बोलने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए इसे बदल देना चाहिए। कोई ऐसा नाम होना चाहिए जो सबके लिए बोलने में आसान हो। उनके पिता ने भी उन्हें यही सलाह दी थी, और फिर ह्यू टॉक्सी रिपोर्टर से वो मधुमती बन गई। उन्हें यह नाम दिया था चंदूलाल शाह ने। फिल्म जमीन के तारे के बाद उन्होंने सत्यम बोस की फिल्म हम भी इंसान है साइन की। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट कोई और हीरो नहीं था। यह फिल्म जमीन के तारे से पहले साल 1959 में ही रिलीज हुई थी, और इन दोनों ही फिल्मों में मधुमती पर एक भी गीत नहीं फिल्माया गया। फिल्म 60 के दशक की शुरुआत में मधुमती ने मशहूर पंजाबी भांगड़ा डांसर मनोहर दीपक के साथ मिलकर मधुमती मनोहर दीपक कल्चरल ट्रुप बनाया। इससे पहले मनोहर दीपक सितारा देवी के ग्रुप से जुड़े हुए थे। मधुमती ने 35 सदस्यों से अपने इस ग्रुप के साथ उस दौर में दुनिया के कई देशों में स्टेज शो किया। दोस्तों, आपको याद दिला दे कि मनोहर दीपक वही शख्स हैं जिन्हें राज कपूर ने हिंदी फिल्मों में मौका दिया था। कि मैं झूठ बोल लिया कोई ना, कि मैं कुफर तोल लिया कोई ना, कि मैं जहर घोल लिया कोई ना। उनका असली नाम मनोहर सिंह कंबोज था। वो पटियाला के एक किसान परिवार से थे। उन्हें डांस का और खासतौर से भंगड़े का बहुत शौक था।
मधुमती बताती हैं 3 भाइयों में सबसे छोटे मनोहर ने एक डांस ग्रुप बनाया था जिसमें उनके सगे और चचेरे भाई, दोस्त और रिश्तेदार लड़के शामिल थे। वो सब मिलकर खेतों में डांस की बहुत प्रैक्टिस किया करते थे और जल्द ही उनका ग्रुप इतना मशहूर हो गया कि राज कपूर ने फिल्म जागते रहो के सुपरहिट भांगड़ा गीत तेकी में झूठ बोलिया कोई ना भाई कोई ना पर डांस करने के लिए मनोहर को खासतौर से मुंबई बुलाया। इसके बाद मनोहर और उनके ग्रुप ने B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर के गीत ये देश है वीर जवानों का पे डांस किया। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। फिल्म नया दौर और उनके गीत संगीत की जबरदस्त कामयाबी के साथ ही मनोहर दीपक फिल्मों और स्टेज शो में व्यस्त हो गए। मधुमती जी बताती हैं कि उन्हीं दिनों अचानक मनोहर दीपक की पत्नी गुजरी तो डांस ग्रुप के साथ साथ मुझे उनके 4 छोटे छोटे बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ी। चारों बच्चे मेरे साथ इतना हिल मिल गए थे कि साल 1965 में मुझे अपनी करीबी मित्र एक्ट्रेस नरगिस के कहने पर मनोहर से शादी कर लेनी पड़ी। दीपक मनोहर से शादी की। मधुमती जी जहां फिल्मों के लिए काम करती थीं, वहीं उनमें देश प्रेम की भावना भी भरी हुई थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान वो नेवा बॉर्डर पर जाकर भारतीय जवानों का मनोबल बढ़ाने वाली पहली महिला कलाकार थी। उस ट्रिप में उनके साथ राज कपूर, मनोहर दीपक, मुकेश, आगा और अनवर हुसैन भी शामिल थे। उन्हीं दिनों सुनील दत्त साहब ने अपनी पत्नी नरगिस दत्त के साथ मिलकर अजंता आर्ट्स बनाया, जो दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर फौजियों का हौसला बढ़ाता था। इस ग्रुप में फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार शामिल थे। मधुमती ने भी इस ग्रुप से जुड़कर काम किया। 1965 के भारत युद्ध के दौरान मधुमती ने अजंता आर्ट्स ग्रुप के साथ लद्दाख जाकर जवानों के लिए कई स्टेज शो किए। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान वो बांग्लादेश जाकर भारतीय जवानों से मिली थी, जिसके लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, मधुमती ने चंद्रशेखर के साथ फिल्म चले हैं ससुराल, जो कि 1966 में आई थी, उसमें हीरोइन का रोल भी किया। फिल्म चरस में वो अमजद खान की प्रेमिका लैला के नेगेटिव रोल में नजर आई। लैला, जो दवाएं डॉक्टर साहब ने लिख के दी है ना, इन्हें पाबंदी से देती रहना। डॉक्टर ने कहा है खा लो। वेरी गुड। और 1977 में आई अमर अकबर एंथनी में तवायफ बिजली बाई के रोल में भी वो दिखी। जलाकर राख कर देगी मियाँ। ऐसा मत कहो बिज्जू, अब तुम यहाँ से चली जाओ, मैं फौरन पैसे भिजवा दूंगा। बेहतर होगा आधा बजे। मधुमती जी कहती है, फिल्म चरस में मुझे 2 गाने में मैं एक शरीफ लड़की बदनाम हो गई और ये धुआं मेहरबा चरस का नहीं है, ये गाने भी फिल्माए गए थे, जिनमें मेरा साथ अरुणा ईरानी ने दिया था। इसके बाद मैंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिल्मों से रिटायर होने का ऐलान कर दिया था। लेकिन तभी एक रोज मनमोहन देसाई ने मुझे फिल्म अमर अकबर एंथनी के लिए बुलाया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए उन्हें इनकार कर दिया, लेकिन वो कहने लगे सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस है, चाहो तो आज रात ही शूट कर लें। आखिर मुझे उनकी बात माननी पड़ी। अभिनेता धर्मेंद्र के साथ वो अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक बार उन्हें धर्म जी के साथ डांस नंबर करने का मौका मिला। सबको पता था धर्म जी के डांस के बारे में, जब भी मेरे साथ उनकी जुगलबंदी हुई तो वो मैच नहीं हो पा रहा था। इस कारण से वो थोड़ा घबरा गए थे। मैं उनके पास गई और उन्हें रिलैक्स होने को कहा। फिर उन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल में डांस किया और शूट कंप्लीट हुआ। निगाहे यार ने, निगाहे यार ने जिस दिन से पिलाई है शराब। एक वक्त ऐसा भी आया जब मधुमती की तुलना हेलेन से होने लगी थी। हेलेन अपने जमाने की मशहूर कैबरे डांसर हुआ करती थी, जिनकी पहचान उनका बेहतरीन डांसिंग स्टाइल था। और यह कहना गलत नहीं होगा कि हेलेन इकलौती ऐसी डांसर थी जो उस दौर में लोगों के दिलों पर राज कर रही थी। लेकिन उसी दौर में मधुमती ने अपना वो जलवा दिखाया कि लोग उनकी तुलना हेलेन से करने लगे। ऐसा इसलिए भी हुआ कि उनका चेहरा हेलेन से बहुत मिलता था। दोनों के मिलते जुलते लुक्स को देखकर लोग अक्सर धोखा भी खा जाते थे। फिर भी खास बात तो यह है कि दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। दिल का लगाना
मधुमती की ना सिर्फ शक्ल सूरत हेलेन से मिलती थी, बल्कि डांस करने का स्टाइल भी और रियल लाइफ स्टोरी भी एक दूसरे से बहुत मिलती थी। जी हां, जिस तरह हेलेन ने शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता से शादी की, उसी तरह मधुमती ने भी की। 25 साल तक फिल्मों में काम करने के बाद मधुमती ने पति के कहने पर फिल्मों से संन्यास आखिर ले ही लिया था, लेकिन निर्माता चाहते थे कि वो फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी करते रहें और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है, इसलिए कोरियोग्राफी कर रही हैं। उन दिनों फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी करना हाई प्रोफाइल जॉब नहीं माना जाता था, इसलिए मैंने कोरियोग्राफी का काम भी बंद कर दिया, लेकिन अपना डांस और एक्टिंग स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया और फिर डांस की और एक्टिंग स्कूल की स्थापना भी कर दी। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर साल 1980 में सुनील गावस्कर के साथ मराठी फिल्म सावली प्रेमाची प्रोड्यूस की थी। हालांकि वो फिल्म चली नहीं। कई लोगों का मानना है 1977 में आई अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर की फिल्म अम्बर अकबर एंथनी में मधुमती आखिरी बार नजर आई थी, लेकिन 1984 में आई फिल्म द गोल्ड मेडल में उन्होंने चमेली की भूमिका भी निभाई थी। यह फिल्म तो 1979 में ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन रिलीज में इसके टाइम लगा और देरी से रिलीज होने के कारण यह 1984 में आई। फिल्मों की दुनिया से अलग होकर उन्होंने टेलीविजन के लिए भी काम किया है। 2003 में आया टीवी सीरियल खुशियां, जिसमें आप उन्हें देख सकते हैं। पिछले करीब 40 सालों से मधुमती जी माय विजन नाम की अपनी एकेडमी में फिल्मी दुनिया में आने वाले नए कलाकारों को डांस और एक्टिंग के गुर सिखा रही हैं। मधुमती के डांस स्कूल में कई नामी बॉलीवुड एक्टर्स ने भी उनसे डांस सीखा है, जिसमें अक्षय कुमार, गोविंदा, तब्बू और अमृता सिंह जैसे दिग्गज कलाकारों का नाम भी शामिल है। वो कहती हैं, गोविंदा बहुत ही स्वीट हार्ट था। वो जब भी मेरे पास आता मेरे पैर छूकर प्रणाम किया करता था और उनका भी अपने शिष्यों से उतना ही लगाव है। दोस्तों, 80 के दशक की दीवाज अमृता सिंह, फराह, किमी काटकर, सोनम के साथ साथ चंकी पांडे, आदित्य पंचोली भी उनके शिष्य रहे हैं। इन सब के साथ साथ कई और पंजाबी कलाकारों ने भी उनसे डांस के गुर सीखे, जिनमें गुरदास मान, बाबा सहगल, परमवीर, मंजीत कुल्लर, अमल धालीवाल, राज सिंह जिंगर और डॉली मिनाज जैसे कई नाम हैं, जिन्होंने उनके एकेडमी में अभिनय और डांस का प्रशिक्षण हासिल किया है। पारिवारिक फ्रंट पर बात करें तो उन्होंने मनोहर दीपक के बच्चों को अपनी ही औलाद की तरह पाला। जब उनकी 2 बेटियों की शादी हो गई और बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया, तो पति पत्नी का सारा ध्यान छोटे बेटे पर रहा, जो हृदय की बीमारी से पीड़ित था। साल 2006 की शुरुआत में छोटे बेटे का निधन हो गया और इसी सदमे में उसी साल मनोहर दीपक भी चल बसे। पति के देहांत के बाद तो उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपनी एकेडमी के प्रति ही समर्पित कर दिया। दोस्तों, उनकी तो बस यही तमन्ना है कि आखिरी सांस तक वो ऐसे ही इंडस्ट्री में आने वाले बच्चों को सिखाती रहें। यूटॉक्सी रिपोर्टर उर्फ मधुमती ने अपने करियर के दौरान बेशुमार हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और बांग्ला फिल्मों में बतौर डांसर, हीरोइन और कैरेक्टर आर्टिस्ट काम किया। साल 2010 में लखनऊ में हुए एक समारोह में उन्हें 13वें लच्छू महाराज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वो कहती हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए श्वास लेने से ज्यादा जरूरी है डांस करना। भारतीय फिल्म जगत की इस महान अदाकारा को हमारा सलाम है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपके पास मधुमती जी से जुड़ी कोई और जानकारी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें।